हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे। ये सैम्पल पेपर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको सबसे पहले तो एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा और उसके बाद किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि ग्रामर कहाँ पर आएगी, किस तरह की ग्रामर आएगी। इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे जिसके अंदर लिटरेचर का मेन हम करेंगे कि लिटरेचर में किस किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं और किस तरह वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर आप वो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर देखकर अपना पेपर सॉल्व कर सकते हैं और साथ में सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। आप वहां से देखकर अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक का सारा क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब हम जो सेक्शन है वो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। यहाँ से जो फोर्थ क्वेश्चन है ये हम करेंगे। ये सारे आपकी जो नोटबुक है उसमें से लिए गए हैं सारे क्वेश्चन जो आपको भी सॉल्व करने हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स के और 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहा गया है। फोर्थ का 1, व्हाट वर द स्किल डेवलप्ड बाय द संतोष टू बिकम अ गुड हंटर। तो आइए देखते हैं आंसर इसका। तो देखिए आंसर, शी डेवलप मार्केबल रेसिस्टेंस टू कोल्ड and the high altitude. She had a iron will, firm determination, and the mental toughness. Her climbing skill, physical fitness and mental stress impress her seniors. क्या उसने अपनी आप में क्या इम्प्रूवमेंट किया था? उसने क्या किया था? अपनी डिटर्मिनेशन को, अपनी मेंटल जो टफनेस है, मेंटल मतलब दिमागी तौर से वो ताकत हो गई थी। उसने अपनी फिजिकल फिटनेस को, मेंटल स्ट्रेस को क्या किया था? इम्प्रूव करके अपने सीनियर्स को क्या किया था? इम्प्रेस किया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा गया। Fed by a peaceful harvest by war's long winter service. Explain why does the poet quote harvest peaceful and war is as winter. No men are foreign. यहाँ से चैप्टर से लिया गया है कि यहाँ पे क्या पूछा गया। Explain why does the poet call harvest peaceful and war as a winter. जो harvest को peaceful और war को as a winter क्यों कहा है ये बताना है आपको इसमें। तो देखिए आंसर, हार्वेस्ट आर कॉल्ड पीसफुल बिकॉज दे ब्रिंग अब्यूडेंस एंड द प्रोस्पेरिटी एंड दे थ्रिव इन द पीसफुल टाइम ओनली एंड वार ऑन द अदर हैंड इज लाइक अ सर्वर एंड द हार्श विंटर दैट ruins द क्रॉप एंड द स्टार्वर्स पीपल। देखो क्या करके हार्वेस्ट को उन्होंने क्या कहा है, पीसफुल, क्योंकि क्या है वो बहुत खुशियां और अच्छी पीसफुल लाइफ लाता है। जबकि जो वॉर है वो क्या है, हार्श विंटर के जैसे है जो क्या करता है, क्रॉप्स को भी खराब करता है और लोगों को भूखमरी पैदा करता है। इसीलिए ने हार्वेस्ट को पीसफुल कहा गया है और वॉर को एज ए विंटर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा गया। व्हाट मेड द एटमॉस्फेयर इन राउंड द पुष्पतिनाथ टेम्पल व्हाट फुल द फेब्रल कंफ्यूजन एक्सप्लेन। व्हाट मेड द एटमॉस्फेयर इन एंड अराउंड द पुष्पतिनाथ टेम्पल फुल ऑफ फेब्रल कंफ्यूजन। क्या कहा गया। द ऑथर सेज द एटमॉस्फेयर पुष्पनाथ टेम्पल वाज एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्रल कंफ्यूजन। ही सेज दैट प्रीस्ट, हॉकर्स, डेवोटर्स, टूरिस्ट, काउज, मंकीज, पिजन्स एंड डॉग कैन बी सीन रोमिंग थ्रू द ग्राउंड। क्या है, ये सारे क्या कर रहे हैं, ग्राउंड थ्रो कर रहे हैं। इसलिए जो वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो फेब्रल कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूजन पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। What is the actual realization of the poet mentioned in the poem A similar did my spirit seal? देखते हैं आंसर। देखिए आंसर में क्या कहा गया है। Throughout this poem, the poet William Wordsworth state the actual realization after the death of his beloved. Out of grief, he said that he was too much into the word pleasure. तो देखो क्या कहा कि आफ्टर डेथ के बाद में क्या बिलीव किया उसने। आउट ऑफ ग्रीफ ही said that he was टू मच इंटू द वर्ड प्लेजर। तो देखो मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट में आंसर लिखा है जिससे आपको समझ में आ जाए और आप उसको याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5th क्या कहा। हाउ डिड जॉर्ज कन्विंस द इंट्रोड्यूट दैट हिज प्लान वुड फेल, एक्सप्लेन। इफ आई वर यू चैप्टर से लिया गया है। Gyarder surprised the intruder by the telling him that he was also a criminal and wanted to murder. कि वो क्या है, वो also क्या है, क्रिमिनल है और एक मर्डर करना चाहता है। अब इसका हम जो 7th क्वेश्चन है 6 था वो अभी 7 देखिए। आंसर एनी 2 क्वेश्चन फॉलोइंग द 40 to 50 वर्ड्स में देने हैं। 3 मार्क्स के हैं, 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वाई डिड द राइटर फील awkward during his first year of high school, explain। a house is not a home चैप्टर से ये लिया गया है। तो देखिए आंसर क्या है।
She felt awkward because it was a new school, much bigger than her previous junior high school. ये स्कूल क्या था, much क्या था, bigger था उसके previous स्कूल से. It was a strange starting as a freshman after enjoying benefit to being the senior most class in a junior class. वो क्या कहते हैं कि it was उसके लिए, देखो नए माहौल में आया था, नए स्कूल में आया था, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेन था कि किस तरह से जो सीनियर्स है वो जूनियर्स को आके परेशान कर रहे हैं, उनके साथ किस तरह एंजॉय कर रहे हैं. ये वाला उसको एक बार सब कुछ नया लग रहा था क्योंकि जो प्रीवियस स्कूल था उसका बहुत छोटा था और वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन. डिड लक्ष्य become a beggar circumstances or by choice? What reason does the give Sergei for lying? तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि लश्कोफ जो था वो बेगर बना, मतलब जो भिखारी बना वो सर्कमस्टेंसेस की वजह से बना कि उसकी चॉइस थी और उसके पीछे रीजन बताना है आपको. तो आंसर देखिए क्या कहा गया. लश्कोफ gave the reason for his telling lie that he formerly sang a Russian chore but was fired from his job for a beginning alcoholic reason. वो क्या है, रशियन चोर बनना चाहता था, कोर बनना चाहता था, मतलब सिंग करना चाहता था वहां पे, बट क्या हुआ, इसीलिए जिसने अपने जॉब से उसे फायर कर दिया गया क्योंकि अल्कोहलिक, वो क्या करता था, ड्रिंक करता था, अल्कोहलिक होने की वजह से उसको अपनी जॉब से फायर कर दिया गया. बट वो चाहता क्या था, वो एक सिंगर, मतलब अच्छा सा सिंगर बनना चाहता था. ही हैड टू टेल लाई, इसलिए वो क्या करता था, लोगों से झूठ बोलता था. ही कुड नॉट गेट अलोंग विदाउट लेइंग एज नो वन वुड गिव हिम एनीथिंग इफ ही टोल्ड द ट्रूथ. अगर वो लोगों को सच बता देता तो कोई भी उससे कोई उसकी हेल्प नहीं करते. देखो क्या था, वो बनना क्या चाहता था, एक अच्छा सिंगर बनना चाहता था, लेकिन अल्कोहलिक होने की वजह से उसको जॉब से निकाल दिया. कुड नॉट गेट एनीथिंग, उसको कुछ नहीं मिला और वो लोगों से इसीलिए झूठ बोलता था कि उसकी लोग हेल्प करें, अदरवाइज कोई उसको कुछ नहीं देता. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया. व्हाई डिड द countries call the prince and the happy prince? Why was he really happy? What does he see all around him? जो कंट्री कॉल थे उसको क्या, जो द हैप्पी प्रिंस चैप्टर का नाम है, जो उसका नाम है हैप्पी प्रिंस क्यों रखा, क्या वाकई में वो हैप्पी था, और व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड, उसे अपने आसपास में क्या दिखाई दिया. The countries used to call the prince happy prince because he was alive. He did not know what tears were and he lived the place where sorrow was not allowed to the enter. जो वहाँ के लोग थे वो उसे हैप्पी प्रिंस क्यों कहते थे, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पे रहता था जहाँ पे आंसुओं का कोई नामो निशान नहीं था. वो ऐसे प्लेस, वो ऐसी जगह, वो ऐसी मतलब अपनी जिंदगी जी रहा था जहाँ पे सुरो दुख की कोई एंट्री अलाउड नहीं थी. अब वो पूछा क्या वो खुश था, नो, he was not happy anymore. When he died, he was made a status and placed a height from where he could see ugly and the poverty in the city. मतलब वो एक ऐसी जगह पे देखना चाहता जहां से वो ugliness और poverty को भी देख सके. देखो क्या है, फर्स्ट वो मतलब एक बड़े सी जगह रहता था जहाँ पे कोई दुख वगैरह कुछ नहीं था, इसलिए लोगों ने उसका नाम क्या रख दिया, हैप्पी प्रिंस रख दिया. लेकिन वो एक्चुअली में हैप्पी नहीं था क्योंकि वो एक ऐसी हाइट बनाना चाहता था, ऐसी जगह से वो अपना स्टेटस मतलब देखना चाहता था जहाँ पे अगलीनेस और पॉवर्टी भी उसको नजर आए. अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्वेश्चन 6 मार्क्स के हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं. इन दोनों क्वेश्चंस में से आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 8 में. देखो 6 मार्क्स का है तो थोड़ा सा लेंथी है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में करवाऊंगी आपको, उसी को डिस्क्राइब करके आपको बड़ा उसका आंसर लिखना है. तो देखिए 120 वर्ड्स तक लिखना है आपको. डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ कलाम स्कूल्स डेज व्हेन अ न्यू टीचर शिफ्टेड हिम टू द बैक रो. What follows his incidents? Teacher can either make or break their students' life. Cite incident from my childhood to prove their truth is a statement. देखो क्या कहा जा रहा है कि एक इंसिडेंट्स ने कलाम के जो अब्दुल कलाम जी हैं उनके एक टीचर ने उनके साथ ऐसा क्या किया जिससे कि क्या हुआ, उनको पीछे बैक रो में बिठा दिया था. व्हाट फॉलोड दिस इंसिडेंट, इस इंसिडेंट से क्या फील हुआ उनको, उन्होंने क्या चेंज किया, और क्या एक टीचर किसी बच्चे की या स्टूडेंट की लाइफ बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है. इसके बारे में कमेंट करके बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट कलाम को लेते हुए आपको क्या करना है, इसको ट्रूथ करना है. तो देखो मैंने एकदम शॉर्ट में आंसर बताया है, आपको इसी को फुल मतलब बड़ा करके दिखाना है. बेसिक मैंने आपको यहाँ पे बता दिया. द इंसिडेंट व्हेन कलाम न्यू टीचर शिफ्टेड हिम फ्रॉम द फर्स्ट रो वेयर ही यूज्ड टू सिट विद द हिंदू प्रीस्ट सो रामाधन सिस्ट्रे सो द लास्ट रो. तो क्या कह रहे हैं कि वहाँ पे क्या फर्स्ट रो पे जो कलाम बैठ गए थे, उनको जो न्यू टीचर साइंस टीचर आए उन्होंने पीछे बिठा दिया. उन्होंने कहा कि फर्स्ट रो पे हिंदू प्रीस्ट मतलब हिंदू पुजारी है उनके लोग बैठेंगे. हिज साइंस टीचर वॉज द वन हु taught him to way of breaking down social barriers. तो उनके साइंस टीचर ने उनको ये बात सिखाई कि किस तरह से जो सोशल बैरियर चल रहे हैं, जाति का भेदभाव चल रहा है, उसको दूर करना है. ये बात उनको उनके साइंस टीचर ने सिखाई थी. तो इसी को एक्सप्लेन करके आपको यहाँ पर लिख देना है काफी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया. हार्टेड, जेलस एंड मिसडीड आर द डेंजरस पॉल्यूटेड ऑफ द अर्थ.
Discuss the reference to the poem No Men Are Foreign. How does the poet remind us to the many way which are we live the same, मतलब किस तरह से हम सभी के सभी सेम हैं, इसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है कि जेलस माइनस डेंजरस फॉर द पोल्यूट, हमारी अर्थ को कौन पोल्यूटेड कर रहा है, हम कहते हैं कि पोल्यूशन करते हैं, लेकिन एक दूसरे से नफरत करना, जेलसी करना, एक दूसरे के साथ में गलत करना, ये भी हमारे लिए क्या है, एक पोल्यूटेंट ही है। इसी के बारे में हमको चैप्टर नो मैन एट फॉरेन से, यहाँ से कि कोई भी फॉरेन से नहीं आया, बाहर से नहीं आया, इसी के बारे में हमको क्या करना है, बताना है। आइए करते हैं इसको सोल्व। तो देखिए क्या लिखेंगे हम। The poets mean to say in these lines that it is the same land on which we walk and after our death would be buried in the same earth। भाई ये वही अर्थ है जहाँ पे सभी चलते हैं, फिरते हैं, जिंदगी जीते हैं और buried मतलब इसी मिट्टी में दफना दिए जाते हैं। Throughout these lines the poet tell us the what do we all activity are same land, कि हमारी इस लैंड पर सभी की एक्टिविटी जो है सेम है। The poet said the men from the countries other countries have the same requirement, सभी की सेम रिक्वायरमेंट है, as in our countrymen and saying enjoy the sunlight, breathe same air, same drink water, मतलब सभी क्या कर रहे हैं, सेम सनलाइट ले रहे हैं, ब्रीथ ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं, ड्रिंक ले रहे हैं। नॉट ओनली दिस दे ऑल्सो वर्क हार्ड फॉर द अर्न और लिविंग, इसके अलावा मतलब कमाते भी है ना, सभी के सभी सबकी सेम है, तो इस अर्थ पे क्या है, सभी सेम है, चाहे वो किसी भी कंट्री से क्यों ना हो। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी देखो क्या कहे गए हैं, 9th क्वेश्चन है, 100 to 120 वर्ड्स में देने हैं, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में से एक आपको करना है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। Jonesy could not get better despite of effort made by the doctor and his friends Sue assist and help. Discuss the elaborate the negative feeling that keep one falling and the also discuss the value which remove such feeling and infuse a person with a desire to live। देखो क्या कहा गया है कि जोन्सी जो था वो क्या था, ठीक ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने जिंदगी जीने की आशा जो थी वो छोड़ दी थी। तो डिस्कस इलेबोरेट नेगेटिव फीलिंग क्या आ रही थी, उसको ये लग रहा था कि भाई कुछ भी नहीं हो पाता है, एकदम हम हार मान जाते हैं, हमें सब कुछ नेगेटिव ही नजर आता है। और आपको वैल्यूज पुट करनी है, जो क्या है, फीलिंग द इशू, कि आपको नया जिंदगी जीने को किस तरह से आप और एनकरेज होकर आपको जिंदगी में और ऊंचाइयां लेनी है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। देखिए क्या कहा गया है। जोन्सी कुड नॉट गेट बेटर डिस्पाइट द एफर्ट मेड बाय द डॉक्टर एंड हर फ्रेंड स्यू असिस्ट एंड हेल्प। डिस्कस द, एक सेकेंड, आंसर देखिए। नेगेटिव इमोशंस आर एनी इमोशन दैट कोज यू फील बैडली इन वन वे एंड अनदर वे। एंगर, फील, सैडनेस, डिस्पेयर, फ्रस्ट्रेशंस, गिल्टी, शेम, डिस्गस्ट, डिसअपॉइंटमेंट, यू नेम इट, वी ऑल फील दीज इमोशंस वट एवर यू एक्नॉलेजमेंट देम और नोट, दे आर देयर। हमेशा ये जो फीलिंग्स है, ये हमारे कभी भी हम क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, सैडनेस होते हैं, हमारे साथ रहती है और हमें पता नहीं चलता, अगर हम हमारी नॉलेज में नहीं रहता, लेकिन ये इनमें से कुछ ना कुछ हमारे साथ हमें हमेशा रहता है। इन 1907 साइकोलॉजिस्ट पॉल एकमैन, बेस्ट नोन एंड द स्टडी फेशियल एक्सप्रेशन एंड द हाउ दे आर रिलेट इमोशन, आइडेंटिफाई 6 बेसिक इमोशंस। तो यहाँ पे ये लाइन अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप सीधा लिख सकते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट ने 6 बेसिक इमोशंस का पता लगाया है, हैप्पीनेस, सैडनेस, डिसगस्ट, fear, surprise and anger. Interesting that 4 out of 6 these fall in the negative character, जिनमें से 4 ये 6 है टोटल, जिसमें से 4 क्या है, नेगेटिव कैटेगरी के अंदर आते हैं। इन 1980 रॉबर्ट बुटक्लिक आइडेंटिफाई 8 बेसिक इमोशन, जॉय, सैडनेस, थर्स्ट, डिसगस्ट, fear, anger, anticipation and surprise. Again 4 of these 8 might be considered as a negative. They both went to expand, देखो क्या कहा गया कि पहले 6 बताया गया, उसके बाद में 8 बताया गया, लेकिन इनमें से आधे से ज़्यादा क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं। They both went to expand the range of emotion including many other. Dr. Putnik expanded his finding throughout the wheel of the emotions in illustrate the spectrum, degree and relationship among these emotions. तो देखो क्या कहा गया कि जितने भी इमोशंस हैं इनको नेमिंग आपको आना चाहिए कि कौन कौन से इमोशंस है और वो किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं, इस तरह से आपका ये आंसर लिखना था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कहा गया इसी की ओर में। इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, 100 to 120 वर्ड्स में है। My cat was back and so I was. Why does the author say to? Had the author gone anywhere? Why does he say that he is also back? Explain the context of the chapter. A house is a not a home. तो ये देखते हैं इसका आंसर। तो देखते हैं इसका आंसर, देखो। After the fire, author lost interest in his life. He feel that he was lost everything. After he gets books and other items from his schoolmates, he feel a sense of newfound security. The recovery of his cat is like the icing of the cake. He get back his best mate. Now the both he and his cat are back normally. See, his statement is including that he is begun picking up the fragment of life. देखो क्या कहा गया, after fire
ऑथर लॉस इंटरेस्ट ऑफ लाइफ, फायर के बाद में ऑथर ने इंटरेस्ट ही लॉस कर दिया जिंदगी को लेके। ही फील दैट ही वॉज लॉस्ट एवरीथिंग, उसे लगा उसने सारी चीजें अपनी खो दी पूरी लाइफ। आफ्टर गेट्स बुक्स एंड हिज अदर आइटम फ्रॉम हिज स्कूल मेट्स ही फील अ सेंस ऑफ न्यू फाउंड सिक्योरिटी। वो क्या कह रहे हैं कि अपनी पुरानी बुक्स और कुछ स्कूल मेट से जब मिला तो उसे थोड़ा सेंस हुआ नई जिंदगी के बारे में। द रिकवरी ऑफ हिज कैट विल लाइक द इंकल इन द केक, मतलब कह रहे हैं कि उसकी जिंदगी में जब वो कैट आई तो उसकी नई जिंदगी शुरुआत हो गई। ही गेट्स बैक इज द बेस्ट मेट, उसे अपना बेस्ट मेट मिल गया। नाउ बोथ ही एंड हिज कैट बैक नॉर्मली रहने लगे। हिज स्टेटमेंट इंक्लेयरिंग दैट ही इज बिगन पिकम फ्रॉम द फ्रेगमेंट ऑफ लाइफ, मतलब उसने क्या सीखा कि हर लाइफ कुछ फ्रेगमेंट्स होते हैं, कभी अच्छा आता है कभी बुरा आता है। तो हमारे लगभग सभी क्वेश्चंस हो गए हैं। चैप्टर पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गए। पार्ट 2 में अभी अगर हम देखें तो थोड़ा सा ग्रामर का पोर्शन रह गया। अगर आप चाहते हैं कि वो मैं बना दूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइज।